एक बात बताइए, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपकी पूरी कोशिशों के बावजूद जिंदगी में चीजें अटकी हुई सी हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको आगे बढ़ने से रोक रही है? आप अकेले नहीं हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके जीवन को प्रभावित करने वाली 90% ऊर्जा आपके आसपास ही मौजूद है? रिसर्च बताती है कि अस्त व्यस्त और रुकी हुई ऊर्जा वाला माहौल आपकी तरक्की को रोक सकता है। लेकिन दुनिया के सबसे सफल लोग एक ऐसी आसान और असरदार प्रक्रिया जानते हैं जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। ये कोई रैकेट साइंस नहीं है, बल्कि एक खास सफाई की रस्म है जो उनकी हकीकत को पूरी तरह बदल देती है। अगर आप इस वीडियो के आखिर तक मेरे साथ बने रहते हैं तो आप जानेंगे कि इस प्रक्रिया को अपने जीवन में कैसे अपनाएं और अपने आसपास की ऊर्जा को अपने हक में कैसे करें। हो सकता है यही वो खुफिया तरीका हो जिसकी आपको तलाश थी। ऊर्जा का विज्ञान। हर चीज, हर वस्तु, हर विचार, हर भावना एक खास फ्रीक्वेंसी पर कंपन करती है। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि वैज्ञानिक तौर पर सिद्ध है। आपका वातावरण, यानी जहां आप रहते और काम करते हैं, आपके इन कंपनों पर सीधा असर डालता है। यही आपके विचारों, भावनाओं और आपके नतीजों को आकार देता है। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और अपने घर के बारे में सोचें। वो जगह जहां आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, वहां आपको कैसा महसूस होता है? क्या वो जगह शांति, हल्कापन और समृद्धि का एहसास कराती है, या फिर एक बोझ है जो आपको नीचे खींचता है? ये भावनाएं आपके जीवन की स्थिति का आईना होती हैं। अध्ययन बताते हैं कि अव्यवस्थित वातावरण तनाव बढ़ाता है, आपकी उत्पादकता घटाता है और निर्णय लेने की क्षमता को कम करता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप कितनी भी कोशिश करें, फिर भी किसी चक्कर में फंसे हुए हैं, जैसे कोई अनदेखी ताकत आपको रोक रही है? वो ताकत अक्सर आपके आसपास के वातावरण में छिपी होती है। एक अस्त व्यस्त घर सिर्फ देखने में ही बुरा नहीं लगता, बल्कि यह रुकी हुई ऊर्जा को जमा करता है, और यही ऊर्जा आपके जीवन में रुकावटें पैदा करती है, खासकर समृद्धि के रास्ते में। मैंने खुद एक समय ऐसे ही ठहराव में फंसा हुआ महसूस किया था। कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। तभी मैंने एक छोटा सा कदम उठाया। अपने आसपास की जगह को साफ और व्यवस्थित किया। मैंने अलमारी साफ की, पुराने कागज फेंके और जगह खाली की। और अगली सुबह ही एक ऐसा बिजनेस का मौका मिला जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इसे आप इत्तेफाक कह सकते हैं, लेकिन मेरे लिए यह ऊर्जा के बदलाव का नतीजा था। जब आप अपने वातावरण को बदलते हैं तो आप अपनी जिंदगी में आने वाली चीजों को भी बदल देते हैं। निकोला टेस्ला ने कहा था, अगर आप ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना चाहते हैं तो ऊर्जा, फ्रीक्वेंसी और कंपन के दृष्टिकोण से सोचिए। ये बात मेरे जीवन का मार्गदर्शन बन गई। जब आप अपने स्थान का ख्याल रखते हैं तो आप ब्रह्मांड को एक साफ संदेश भेजते हैं, मैं अब कुछ बड़ा हासिल करने के लिए तैयार हूं। और यकीन मानिए, ब्रह्मांड हमेशा जवाब देता है। ऊर्जा सफाई की प्रक्रिया। लेकिन यह सिर्फ चीजों को व्यवस्थित करने की बात नहीं है। यह उस वातावरण को बनाने की बात है जो आपकी इच्छाओं के साथ मेल खाता हो। हम में से कई लोग लक्ष्य बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं, लेकिन एक जरूरी चीज भूल जाते हैं, उन बदलावों के लिए जगह बनाना। कल्पना कीजिए कि आप एक नाव में हैं और उसका लंगर समुद्र की तली में बंधा है। आप चाहे जितना भी जोर लगाकर पैडल मारें, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपके जीवन में भी यह लंगर बेकार वस्तुएं, नकारात्मक यादें या बार बार की अव्यवस्था आपको रोके रखती हैं। क्या आप कुछ ऐसा पकड़े हुए हैं जिसे अब छोड़ देना चाहिए? आपके घर या ऑफिस में कितनी चीजें हैं जो सिर्फ जगह घेर रही हैं, लेकिन उनका कोई उपयोग नहीं है? स्टीव जॉब्स, जो सादगी की शक्ति में विश्वास करते थे, ने कहा था, सादगी सबसे बड़ी परिष्कृतता है। और वह बिल्कुल सही थे। यह सिर्फ डिजाइन की बात नहीं है, यह जीवन जीने का तरीका है। जब आप अपने वातावरण को सरल बनाते हैं तो आप सही अवसरों के लिए जगह बनाते हैं। आपको सब कुछ एक ही दिन में बदलने की जरूरत नहीं है। एक छोटे से कमरे से शुरुआत करें। देखिए उसमें क्या है जो अब किसी काम का नहीं रहा। क्या ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ पुरानी यादों का बोझ बन चुकी हैं? जैसे ही आप उन वस्तुओं को छोड़ते हैं, आप एक नई ऊर्जा के लिए रास्ता खोलते हैं। वो ऊर्जा जो आपके जीवन में ताजगी, अवसर और समृद्धि लेकर आती है। ऊर्जा सफाई अनुष्ठान। एक सुव्यवस्थित वातावरण आपके मन को स्पष्टता, नियंत्रण और सुकून का अनुभव कराता है। नतीजतन तनाव कम होता है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है और अवसरों को पहचानने की समझ तेज हो जाती है।
जब आपके भीतर मानसिक स्पष्टता होती है तो अवसर ऐसे तरीकों से सामने आते हैं जैसे आपने कभी सोचा भी नहीं था। आइए बात करें ऊर्जा सफाई अनुष्ठान की शक्ति की। ये सिर्फ आपके घर को साफ करने या फर्श पोंछने की प्रक्रिया नहीं है। ये उस ऊर्जा को संतुलित करने का तरीका है जो आपके वातावरण और आपकी गहरी इच्छाओं के बीच मौजूद होती है। जब मैं खुद एक ऐसे दौर से गुजर रहा था जहां सब कुछ गलत लग रहा था, तो मैंने यह ऊर्जा सफाई अनुष्ठान अपनाया। मैंने वह सब चीजें फेंकनी शुरू की जिनका अब कोई उपयोग नहीं था। घर के हर कोने को साफ किया और चीजों को व्यवस्थित किया। इस प्रक्रिया के अंत में एक हल्कापन महसूस हुआ, जैसे बरसों से जमा मानसिक बोझ उतर गया हो। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह हुई कि अगली ही सुबह एक अप्रत्याशित व्यापारिक अवसर मेरे सामने आ गया। इस प्रक्रिया को अपनाना आसान है। एक बाल्टी लें, उसमें गर्म पानी भरें। 2, उसमें सिरका और मोटा नमक डालें। आप सोच सकते हैं इसका समृद्धि से क्या संबंध। सिरका एक प्राकृतिक सफाई कारक है। यह न सिर्फ गंदगी को हटाता है बल्कि उस नकारात्मक ऊर्जा को भी निष्क्रिय करता है जो आपके वातावरण में अटकी होती है। मोटा नमक एक शक्तिशाली तत्व है जो घनी नकारात्मक ऊर्जा को सोखने की क्षमता रखता है। प्राचीन सभ्यताओं ने इसका प्रयोग सुरक्षा और शुद्धिकरण अनुष्ठानों में किया था। लेकिन असली रहस्य सिर्फ इन चीजों में नहीं है बल्कि उस इरादे में है जो आप इस प्रक्रिया में शामिल करते हैं। जब आप सफाई करते हैं तब यह कल्पना कीजिए कि आप अपने स्थान से नकारात्मकता को दूर कर रहे हैं। हर झाड़ू के साथ नकारात्मक कंपन समाप्त हो रहे हैं। हर वस्तु जिसे आप फिर से व्यवस्थित करते हैं वो यह पुष्टि है कि आप नए अवसरों के लिए जगह बना रहे हैं। जब आप ऊपर की मंजिल से लेकर घर के मुख्य दरवाजे तक सफाई करते हैं तो यह सिर्फ एक काम नहीं होता। ये ब्रह्मांड को भेजा गया एक स्पष्ट संकेत होता है, मैं तैयार हूं, मैं अपने जीवन में बड़े बदलाव के लिए स्थान बना रहा हूं। मानसिकता और कृतज्ञता। असल में आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपके बैंक बैलेंस में नहीं बल्कि आपके सोचने के तरीके में है। आप दुनिया को कैसे देखते हैं और उससे भी ज्यादा आप खुद को इस दुनिया में कैसे देखते हैं, यही तय करता है कि आपको जिंदगी में क्या अनुभव होगा। यह आपका बाहरी वातावरण नहीं है जो आपकी सफलता या असफलता तय करता है, बल्कि वह मानसिक स्थिति है जो आप अपने भीतर पालते हैं। अगर आप समृद्धि को आकर्षित करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको समृद्ध मानसिकता अपनानी होगी। और इसकी कुंजी है कृतज्ञता। मैं उस दिखावटी थैंक यू कहने वाली कृतज्ञता की बात नहीं कर रहा जो सिर्फ एक आदत बन जाती है। मैं बात कर रहा हूं एक गहरी, जागरूक और महसूस की गई कृतज्ञता की, जिसमें आप अपने जीवन में पहले से मौजूद अच्छी चीजों को सच में पहचानते हैं। कृतज्ञता सिर्फ एक भावना नहीं है, ये एक चुंबकीय शक्ति है। जब आप सच्चे दिल से उन चीजों के लिए आभारी होते हैं जो आपके पास हैं, तो आप ब्रह्मांड में एक शक्तिशाली कंपन भेजते हैं जो और अधिक आभारी होने के कारणों को आपकी ओर आकर्षित करता है। मैंने अपनी जिंदगी में देखा है कि जब मैं सिर्फ समस्याओं पर ध्यान देता था तो और समस्याएं आकर्षित करता था। लेकिन जब मैंने हर दिन 3 चीजें लिखना शुरू किया जिनके लिए मैं आभारी था, तो मेरी सोच बदलने लगी। मैं अब सिर्फ समस्याएं नहीं बल्कि संभावनाएं भी देखने लगा था। और वही बदलाव निर्णायक साबित हुआ। ब्रह्मांड के संकेत और विजुअलाइजेशन। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, कल्पना ज्ञान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब आप अपनी सोच को बदलते हैं और एक ऐसा भविष्य कल्पना करते हैं जिसमें सफलता पहले से ही आपकी है, तो आप अपनी ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी बदलते हैं और ब्रह्मांड उस नई ऊर्जा को महसूस करता है और उसी के अनुसार जवाब देता है। न्यूरोसाइंस भी अब इसे साबित कर चुका है। शोध बताते हैं कि हमारा मस्तिष्क एक वास्तविक अनुभव और एक गहराई से कल्पना किए गए अनुभव के बीच अंतर नहीं कर पाता। जब आप पूरी स्पष्टता और भावना के साथ कल्पना करते हैं तो आपका दिमाग उसी तरह सक्रिय होता है जैसे वह सच में घटित हो रहा हो। यही वजह है कि इतने सारे सफल लोग हर दिन विजुअलाइजेशन और आभार का अभ्यास करते हैं। लेकिन यह सिर्फ कल्पना करने तक सीमित नहीं है। भावना एक महत्वपूर्ण तत्व है। आपको यह महसूस करना चाहिए कि जिस जीवन की आप कल्पना कर रहे हैं उसमें जीना कैसा होगा। जब आप अपने सपनों को देखकर खुशी, उत्साह या आभार महसूस करते हैं तो आप अपनी ऊर्जा की आवृत्ति को ऊंचा कर देते हैं। जैसा कि नेविल गोडार ने कहा है, भावना ही रहस्य है। हर सुबह सिर्फ 5 मिनट अपने सपनों से जुड़ने के लिए निकालें। अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आपने वह जीवन पा लिया है जिसकी आप चाहते हैं। देखिए, आप कहाँ हैं,
आपके साथ कौन है, आप क्या महसूस कर रहे हैं। इस पूरी कल्पना में डूब जाइए जैसे आप किसी फिल्म के मुख्य किरदार हों। और सबसे जरूरी बात, भावना महसूस करें। ऐसा महसूस करें जैसे आपने वह लक्ष्य पहले ही हासिल कर लिया हो। जब मैंने यह अभ्यास रोजाना करना शुरू किया तो कुछ अद्भुत होने लगा। मेरी जिंदगी में बदलाव आने लगे। जो दरवाजे बंद लगते थे वो खुलने लगे। ये उस अंदरूनी बदलाव का नतीजा था जो मैंने खुद में किया था। ब्रह्मांड से संवाद। ब्रह्मांड हमेशा आपके साथ संवाद कर रहा है। वह संकेत भेजता है, नरम, सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली। कभी कभी यह संकेत दोहराए जाने वाले पैटर्न या अनपेक्षित मुलाकातों के रूप में आते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ किसी बड़े कारण से हुआ, भले ही उस समय वो एक समस्या जैसा लगा हो? यकीन मानिए, यह संयोग नहीं होते, यह समकालिकता होती है। ब्रह्मांड और आपकी इच्छाओं की ऊर्जा का मेल। कार्ल युंग ने कहा था, समकालिकता एक ऐसी वास्तविकता है जो हमेशा मौजूद है, पर केवल वही देख पाते हैं जो सच में देखना चाहते हैं। कभी कभी सबसे शक्तिशाली संकेत बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आते हैं। क्या आपने कभी अचानक एक गहरी भावनात्मक लहर महसूस की है, जैसे किसी इच्छा के बारे में सोचते हुए बिना वजह आंखों में आंसू आ जाए? ये कोई सामान्य प्रतिक्रिया नहीं होती। ये उस समय होता है जब आपकी ऊर्जा आपकी उस गहरी इच्छा की आवृत्ति के साथ पूरी तरह मेल खा जाती है। आपका शरीर उस सामंजस्य पर तीव्रता से प्रतिक्रिया करता है और यह पुष्टि होती है कि आप अपने लक्ष्य के और करीब पहुंच रहे हैं। ब्रह्मांड शब्दों में बात नहीं करता, वह संकेतों के जरिए बात करता है। और इन संकेतों की व्याख्या करने, अपनी अंतर्ज्ञान पर विश्वास करने और सही समय पर कदम उठाने की जिम्मेदारी आपकी होती है। यही है सहसृजन की प्रक्रिया। आप सिर्फ यह नहीं चाहते कि ब्रह्मांड आपको कुछ दे, आप उसके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अपनी ऊर्जा इस तरह संरेख कर रहे हैं कि जब अवसर आए तो आप तैयार हों। इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण संदेश सीधा लेकिन अत्यंत शक्तिशाली है। ब्रह्मांड हमेशा आपके साथ संवाद कर रहा है, आपके चारों ओर के माहौल, संकेतों और आपकी भावनाओं के जरिए। सब कुछ उस ऊर्जा से शुरू होता है जिसे आप अपने चारों ओर उत्पन्न करते हैं। जब आप उस ऊर्जा को अपने लक्ष्यों के साथ संरेख करते हैं तो आप ऐसे अवसरों को आकर्षित करते हैं जो आपके जीवन को ऐसे तरीकों से बदल सकते हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आपको इसके लिए किसी सही पल का इंतजार नहीं करना है। आप अभी से शुरुआत कर सकते हैं, अपने स्थान को व्यवस्थित करके, संकेतों पर ध्यान देकर और अपनी मानसिकता को समृद्धि के लिए तैयार करके। आप हर छोटे कदम के जरिए ब्रह्मांड को यह संदेश देते हैं कि मैं तैयार हूं। यही निरंतरता, यही संकल्प आपके जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन लाता है। क्या आप अपने जीवन में इस ऊर्जा और समृद्धि को आकर्षित करने के लिए तैयार हैं?